जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गणित शिक्षा शास्त्र से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। ऑप्शन है संबंधित पाठ के उद्देश्य, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा संबंधित पाठ के उद्देश्य का। गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई शिक्षक अगर गणित पढ़ा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले जो पाठ है उसका क्या उद्देश्य है उसका शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। शिक्षक की, छात्र की, अभिभावक की, या प्रधानाचार्य की। तो देखिए इसका आंसर होगा शिक्षक की। शिक्षक की दक्षता पर निर्भर करती है कि गणित शिक्षण में त्रुटियों का जो विश्लेषण है वो कैसे होगा। गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के रूप में गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है। पहला विचार है कि मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। तीसरा है मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कना में कोई सा संबंध नहीं है। चौथा है मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 कि मेरे विचार से समस्या समाधान और गणित तर्कना में कोई सा संबंध नहीं है। ठीक है, ये उचित नहीं है इसका। चलिए अगला, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। गणित में कौन सा ऐसा चरण है जो समस्या समाधान विधि का नहीं है। तो ऑप्शन 1 शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, यह समस्या समाधान विधि का नहीं है। ठीक है, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। तो उक्त परिभाषा किसने दी है। तो देखिए यह परिभाषा दी है आपका ऑप्शन 3 यूकम और सिम्पसन ने। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह डैश का अनुपालन कर रहा है। किसका अनुपालन कर रहा है। निगमन उपागम, प्रायोगिक उपागम, व्यवहारिक उपागम या आगमन उपागम। तो देखिए शिक्षक जो है निगमन उपागम का प्रयोग कर रहा है। निगमन उपागम में क्या होता है कि पहले शिक्षक जो चीज पढ़ाते हैं उसका सारा सूत्र, सारा निर्देश देता है, उसके बाद प्रश्नों को हल करने के लिए वो कहता है। ठीक है, चलिए गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षण की मुख्य विधि ये चारों है। ठीक है, चलिए प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आपका बालकों में गणितीय चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराएं, बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, बालकों को हतोत्साहित ना करें। ये चारों हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए गणित शिक्षण में शिक्षा द्वारा की जाने वाली जो त्रुटि है, ठीक है, वो कौन सी है। तो उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, एक मैंने सवाल है कि गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख कौन है। तो उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना यह भी त्रुटि है। चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना यह भी त्रुटि है। शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों का निरीक्षण करना यह भी त्रुटि है। यानी ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। चलिए सवाल देखिए। रमन जो है 4 तीलियों को जोड़कर एक चक्र तैयार करता है, फिर वह अपनी पुस्तिका में एक तालिका बना रहा है। यहाँ देख सकते हैं ऊपर लिखता है चक्रों की संख्या, नीचे लिखता है तीलियों की संख्या। एक चक्र में 4 तीली लगता है, दूसरे में 8 तीली, तीसरे में 12 तीली। तो वो क्या कर रहा है। देखिए उपयुक्त के आधार पर आप क्या कहेंगे कि वो क्या कर रहा है। रमन खेल रहा है, या रमन गणित सीख रहा है, या रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है, या रमन समय पास कर रहा है। तो एकदम इजी है, रमन खेलने के साथ गणित सीख रहा है।
चलिए अब हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। सवाल देखिए, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी। क्योंकि अंश समान है और 7 जो है ठीक है 5 से बड़ा है, अतः 3/7 5 से बड़ा होगा, ये रोहित कहता है। रोहित क्या कहता है कि 3/5 जो है ठीक है और 3/7 है। तो 3/5 और 3/7 ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो ऊपर में रोहित देखता है कि दोनों बराबर है, अब नीचे देखता है कि 7 बड़ा है, वो कहता है, तब वो कहता है कि 3/7 3/5 से बड़ा है। तो रोहित जो है तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, ये हो जाएगा। या फिर रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, ये हो जाएगा। या फिर रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है, ये हो जाएगा। या फिर रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देख सकते हैं सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वो प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुना करूं या भागा। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जो है ठीक है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, या राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, या राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, राजन जो है संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। चलिए भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। ठीक है, बच्चे ने क्या किया कि 1/2 जोड़ 1/3 को 2/5 लिख दिया। किससे लिखा सो देखिए, उसने क्या किया, एक ऊपर में 1 1 2 हो गया ठीक है, और नीचे 2 और 3 5 हो गया, ऐसे जोड़ के उसने 2/5 लिख दिया। तो इस स्थिति में शिक्षक को जो उपचारात्मक कार्य के रूप में कार्य करना, क्या करना चाहिए? तो देखिए पहला है प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें, ये आप नहीं कर सकते हैं ठीक है। सबसे फिर क्या कर सकते हैं, लघुत्तम की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें, ये हो जाएगा ठीक है। लघुत्तम यानी लसव की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। उनको क्या करना था, जैसे 1/2 और 1/3 था, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालने सिखाना था उनको ठीक है, कि 6 निकलेगा। फिर उसको क्या करना था कि यहाँ 6 आया, अब यहाँ 1/2 है और 1/3 है। अब इसी 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा ऊपर वाला गुना करेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ऊपर वाला गुना करेंगे 3 कम 3 हो गया। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आपका भागफल आएगा ऊपर वाला गुना करते, यानी 3 दूनी 6, 2 कम 2, तब यहाँ 5/6 होता है। ये इसको ऐसे सिखाना था ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में बोल गया। अब रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है, उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है ठीक है। तो उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? देखिए ये आपका आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना, ये हो जाएगा ठीक है। आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना, ये उनके लिए सही होगा। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। स्थानिमान की महत्ता को समझने, बिना किसी त्रुटि की संख्या को पढ़ने, शब्दों में दी गई संख्याओं की समान संख्या लिखने, या गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, शब्दों में दी गई संख्याओं की समान संख्या लिखने ठीक है। अबेकस क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ, फिर आप देखिए, आप अपने इस तरह का देखा होगा ठीक है। यहाँ पर 1 मोती 2 मोती 1 मोती 2 मोती 1 2 3 इस तरह देखा होगा। फिर नीचे यहाँ जितना मोती है उतना यहाँ गिन दीजिए, 2 इसमें भी 2 गिन दीजिए, इसमें 3 है 3 गिन दीजिए। तो ये अबेकस कहलाता है ठीक है। अब देखिए कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन 40,082 यानी इस तरह लिखता है। 482 को वो 400 और 82 लिख देता है ठीक है। 482 को कैसे लिख देता है, 482। तो यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? तो देखिए इस तरह का सवाल सीटेट में पूछा जाता है ठीक है। तो इसमें क्या गलती है, सो देखिए इसमें बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया। स्थानीय मान कैसे निकलता, यहाँ 482 था ठीक है, 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लगता है। तो ये क्या है, तो 1 10 100 यानी इकाई दाई सैकड़ा, इस तरह करके उसको सिखाना पड़ेगा ठीक है। प्राय जो शिक्षार्थी है दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे 0.50 0.5
ठीक है, इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि 0.50 या 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? तो देखिए इसमें जो गलती होगा वो यहाँ पे देखते हैं कि क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना हो सकती है। ठीक है, इसमें 0 जो है जिसके कारण से 0.50 को वो बड़ा समझ गया है।